दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का किसानों ने किया जमकर विरोध, बैरिकेड भी तोड़े। जी आपको बता दें कि हरियाणा के झज्जर में शुक्रवार को बड़ी संख्या में किसान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विरोध करने पहुंचे। झज्जर में दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम था। चौटाला के पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में किसान यहां प्रदर्शन करने पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल थीं। ये किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के कई हिस्सों में पिछले 10 महीने से प्रदर्शन जारी है। हरियाणा में भी किसान लगातार नए कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। यहां पिछले दिनों किसान करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे थे। बताया गया है कि किसान झज्जर नेहरू कॉलेज के बाहर विरोध करने पहुंचे। इससे पहले कमलगढ़ के पास किसानों और पुलिस की झड़प हो गई। किसानों ने काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। कुछ किसानों ने बैरिकेड भी तोड़ डाले और बैरिकेड हटाने की भी कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पानी की बौछार भी कर दी। कई किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें महिला प्रदर्शनकारी भी शामिल हैं। इन किसानों को रोडवेज बसों में बिठा दिया गया। वहीं झज्जर डीसी श्यामलाल पुनिया ने बताया कि सिर्फ 15 किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शन करने पहुंच गए, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों में झड़प हो गई और पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी। आपको बता दें कि कई प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में ले लिया गया है। और ये बड़ी खबर, किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, सड़क रेल रोकने पर पूछे कड़े सवाल। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सड़क और रेल जाम करने के लिए किसान महापंचायत को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस खानविलकर ने याचिकाकर्ता किसान महापंचायत से पूछा है कि आप सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही को क्यों रोक रहे हैं? आप ट्रेन रोक रहे हैं, आप हाईवे रोक रहे हैं, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? याचिकाकर्ता के वकील अजय चौधरी बोले कि हाईवे तो पुलिस ने रोक रखा है, हम तो जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर ये बात है तो आप यही हल्फनामे में लिखकर हमें दीजिए कि आप हाईवे जाम करने वालों में शामिल नहीं हैं, आप वो किसान नहीं हैं। अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी। किसान आंदोलन के चलते हाईवे जाम होने और रेल यातायात प्रभावित होने को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत पर हमला बोला है। किसान महापंचायत नाम के संगठन की ओर से दायर अर्जी की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बेहद कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों ने पूरे शहर को बंधक बना रखा है और अब अंदर घुसना चाहते हैं। किसान आंदोलनकारी दिल्ली के गाजीपुर, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर बैठे हैं। इसके चलते ट्रैफिक भी प्रभावित है और लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शीर्ष अदालत इसे खाली कराने के लिए उपाय तलाशने का आदेश सरकार को दे चुकी है। आपको बता दें कि फिलहाल किसान महापंचायत की ओर से अदालत में अर्जी दाखिल कर मांग की गई थी कि उन्हें जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की अनुमति दी जाए। इस पर अदालत ने कहा कि आपको एक एफिडेविट दाखिल कर बताना होगा कि आप लोग उस किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं हैं जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद कर रखा है। अदालत ने किसान महापंचायत को सोमवार तक हल्फनामा दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि किसान आंदोलनकारियों ने दिल्ली एनसीआर में नेशनल हाईवे को रोक रखा है। कोर्ट ने कहा कि किसान आंदोलनकारी ट्रैफिक को रोक रहे हैं, ट्रेन नहीं चलने दे रहे और हाईवे भी जाम किए हुए हैं। किसान आंदोलनकारियों को अदालत पर भरोसा रखने की नसीहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक बार जब कोर्ट पहुंच गए तो फिर न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए और फैसला आने का इंतजार करना चाहिए। अदालत ने कहा कि आपके आंदोलन की वजह से लोगों का कहीं भी बिना रोक टोक आने जाने का मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के पास आजादी से और बिना किसी डर के घूमने के समान अधिकार हैं, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत को तगड़ी फटकार लगाई है। और बड़ी खबर, अमरिंदर सिंह पर जमकर बरसे हरीश रावत, बोले 2 बार कॉल कर मनाने की थी कोशिश, किसान विरोधी बीजेपी के ना बने मददगार। ये आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह के बगावती तेवरों के बीच पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का बयान सामने आ गया है। हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को किसान विरोधी बीजेपी का मददगार नहीं बनना चाहिए। रावत ने आगे कहा कि ये वक्त सोनिया गांधी के साथ खड़े होने का है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, उनका बहुत सम्मान किया। रावत ने आगे कहा कि 2 बार कॉल कर अमरिंदर को मनाने की कोशिश भी की गई। हरीश रावत ने आगे कहा कि कैप्टन के हालिया बयान जरूर किसी के प्रभाव में आकर दिए गए हैं। हरीश रावत ने कहा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह का अपमान किया है। दरअसल कल अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया था कि वो बीजेपी तो ज्वाइन नहीं करेंगे लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा देंगे क्योंकि उनका जो अपमान हुआ है वो उनको बर्दाश्त नहीं है। रावत ने
आगे कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बातें कही हैं उन पर फिर से सोच विचार करें। दूसरी तरफ खबरें हैं कि अमरिंदर सिंह अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले 15 दिन के अंदर अमरिंदर सिंह नई पार्टी का ऐलान करेंगे। करीब 1 दर्जन कांग्रेसी नेता भी उनके संपर्क में हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ चले लंबे विवाद के बाद अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और बड़ी खबर, यादवों की पार्टी होने के ठप्पे से छुटकारा पाने की कोशिश में अखिलेश यादव बनाई नई रणनीति। ये आपको बता दें कि इस बार का चुनावी समर में पिछड़ी जातियों की गोलबंदी अपना अलग असर दिखाएगी। पिछड़ों को साधने की लड़ाई में सपा ने अपनी पार्टी के गैर यादव पिछड़े नेताओं को आगे कर दिया है। इस कवायद का मकसद ये है कि यादव समुदाय की पार्टी होने के ठप्पे से छुटकारा पाना। मिशन 2022 फतेह करने के लिए समाजवादी पार्टी की कोशिश गैर यादव पिछड़ों में पैठ बनाने की है। 2 चुनावों के नतीजों से उसे अब सबक मिल गया है कि गैर यादव जातियों में अधिकांश वोट भाजपा में खिसक गया। कांग्रेस व बसपा से सपा का हुआ गठबंधन उसके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। लिहाजा अब कुर्मी, मौर्य, निषाद, कुशवाहा, प्रजापति, सैनी, कश्यप, वर्मा, काछी और सविता समाज व अन्य पिछड़ी जातियों को जोड़ने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश भर में अलग अलग हिस्सों में यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिनका नेतृत्व गैर यादव पिछड़े नेताओं के हाथ में दिया गया है। सपा की महिला प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा को महिलाओं के साथ साथ कुशवाहा समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि सपा की सहयोगी जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष संजय चौहान कई दिनों से भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनक्रांति यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरी सहयोगी पार्टी महान दल प्रदेश भर में अखिलेश यादव के समर्थन में यात्रा निकाल चुकी है। महान दल का असर पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में महान दल का असर माना जाता है। आपको बता दें कि फिलहाल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि भाजपा को इस बार हटाया जाएगा। इसी के तहत भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जन क्रांति यात्रा निकाली जा रही है। और बड़ी खबर, गांधी परिवार पर जमकर बरसे नटवर सिंह, बोले कोई नहीं सुनेगा, सब अपने आप को 30 मार्खा समझते हैं। ये आपको बता दें कि पूर्व विदेश मंत्री और पुराने कांग्रेस के नेता नटवर सिंह ने एक बार फिर से गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। एएनआई से बात करते हुए नटवर सिंह ने कहा कि गांधी परिवार के पास कोई सलाहकार नहीं है और इन्हें लगता है कि हम लोग 30 मार्खा हैं। पंजाब, यूपी समेत अगले साल की शुरुआत में होने वाले 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस की संभावनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि इन चुनावों में कोई नहीं सुनेगा। नटवर सिंह ने कहा कि मैं नहीं मानता कि कांग्रेस किसी भी राज्य में बीजेपी को हरा सकती है। कांग्रेस की ओर से यह कहे जाने पर कि सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। नटवर सिंह ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इनकी कोई भी नहीं सुनेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता नटवर सिंह ने कहा कि यदि ये लोग इस समय खड़े हो जाते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम उनके साथ हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसे फैसले लेते हैं। इनका जजमेंट अपना इतना खराब क्यों है, कोई सलाहकार भी नहीं है। इन्हें लगता है कि हम लोग 30 मार्खा हैं। आपको बता दें कि नटवर सिंह ने कहा कि इसके बाद भी इन लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। यही नहीं, एएनआई से ही बातचीत में नटवर सिंह ने राहुल गांधी का नाम लेते हुए उन पर भी जोरदार हमला बोला। नटवर सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के पास कोई भी पद नहीं है और वे सारे फैसले ले रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस कार्य समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें न होने को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि 3 लोग बैठे हैं, वहीं सारे फैसले ले रहे हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इन 2 लोगों ने ही सिद्धू को आगे बढ़ा दिया था। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा कि अब नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया है। और बड़ी खबर, अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बदलने के बाद पंजाब में प्रभारी भी बदलेगी कांग्रेस, राहुल गांधी के करीबी को मिलेगी कमान। यह आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बदलने के बाद अब कांग्रेस प्रभारी बदलने जा रही है। पंजाब में सियासी खींचतान के दौरान राहुल गांधी और पंजाब कांग्रेस के नेताओं के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी को पंजाब मामलों का नया प्रभारी बनाया जा सकता है। हरीश चौधरी मौजूदा प्रभारी हरीश रावत की जगह लेंगे। मीडिया रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। माना जा रहा है कि हरीश रावत शनिवार तक चंडीगढ़ में रहेंगे, जहां पर वो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पीपीसीसी प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बनी सहमति को अंतिम रूप देने के लिए काम करेंगे। बता दें कि गुरुवार को चन्नी और सिद्धू के बीच में करीब 3 घंटे की बैठक हुई थी और इसके बाद कहा गया है कि सिद्धू अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, मगर मामले को सुलझाने के लिए एक समन्वय समिति के गठन की बात कही गई है। कहा जाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने में हरीश चौधरी ने अहम भूमिका निभाई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाब मामलों के प्रभारी पूर्व महासचिव हरीश चौधरी भी पिछले कुछ दिनों से चन्नी और सिद्धू के बीच में मामले सुलझाने में सबसे आगे रहे हैं। आपको बता दें कि हरीश चौधरी को राहुल गांधी का काफी भरोसेमंद सिपह सलाहकार माना जाता है।
है। माना जा रहा है कि चौधरी के आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री और पीपीसीसी प्रमुख के बीच समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अपने राज्य में विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने के इच्छुक हैं। बता दें कि पंजाब के साथ ही अगले साल उत्तराखंड में भी चुनाव हैं। और बड़ी खबर, कांग्रेस को लगने वाला है एक और बड़ा झटका। इस राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री समेत दर्जन भर विधायक छोड़ेंगे कांग्रेस। ये पार्टी मचाएगी भगदड़। यहाँ आपको बता दें कि पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ में आपसी कलह से जूझ रही कांग्रेस को एक और राज्य में बड़ा झटका लगने वाला है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा और पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य के करीब एक दर्जन विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़कर जल्द ही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा, जो अब विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस लीडरशिप से नाखुश हैं और उन्हें लगता है कि वो पुरानी पार्टी में अब किनारे कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि हालांकि सुष्मिता देव की मेघालय यात्रा के बाद से इसकी चर्चा बढ़ गई है कि संगमा टीएमसी का दामन थामने वाले हैं। आपको बता दें कि संगमा के साथ लगभग एक दर्जन विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।